नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। री रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर आप इग्नू में पहले से कोई प्रोग्राम में इनरोल्ड हो, मतलब मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, और आप चाह रहे हो फिर नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने को, तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए गूगल पर आइए और यहाँ पे लिखिए इग्नू री रजिस्ट्रेशन। ये लिखने के बाद इस तरीके का आपको एक लिंक आएगा, इग्नू री रजिस्ट्रेशन। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी तरीके से पोर्टल खुल के आ जाएगा। अभी मेरा जो सेशन है वो जनवरी 2025 का सेशन है, ठीक है ना। आपके आपके हित में ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका डोमेन क्या है, ठीक है ना। अगर इसका डोमेन ऑनलाइन ERR डॉट इग्नू डॉट AC.in ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप जेन्युइन वेबसाइट में हो, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इसके बाद चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए और इसके बाद प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कीजिए। जब आप इसको करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे एक एक पोर्टल आएगा, मतलब एक फॉर्म आएगा, ठीक है ना। तो उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आप इस पोर्टल में घुस जाओगे, मतलब आपको लॉगिन करना है, ठीक है ना। ओके, तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ओके, तो यहाँ पे एक टैब है री रजिस्ट्रेशन का, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री पे क्लिक किया करूंगा, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि जनवरी 2025 मेरा प्रोग्राम का नाम MCNU मोड ODL, मेरा एनरोलमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर और स्टेटस न्यू एप्लीकेशन, और जो एक्शन है वो व्यू है, ठीक है ना। इसका मतलब मेरा री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो री रजिस्ट्रेशन पे टैब पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है उसको ऊपर क्लिक कीजिए। अब देखो गाइस, यहाँ पे लिखा है मेरा नाम, मेरा एनरोलमेंट नंबर, कौन सा कॉलेज है, कौन सा मोड है, ठीक, कौन सा डिग्री है, ठीक है ना, किस एडमिशन साइकिल पे मैं रजिस्ट्रेशन हुआ था। ओके, और यहाँ पे एक लिंक है री रजिस्ट्रेशन फॉर 2025 जनवरी, ओके, सेकेंड सेमेस्टर MCNU। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू सिलेक्ट कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से। यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक है कि आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग स्टडी मटेरियल्स इन प्रिंटेड फॉर्म। इसका मतलब है कि आप आपकी जो स्टडी मटेरियल्स है वो आप घर पे डिलीवरी के थ्रू आप मंगवा सकते हो, ठीक है ना। सो आप अगर इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करोगे तो आपका 2000 रुपया तक एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। लेकिन मैं जो पहले वाला ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मैं स्टडी मटेरियल्स नहीं लूंगा। सो इसके ऊपर मुझको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आप अगर ई जो पेपर है ना, ई ज्ञान जोश, आप अगर इस पोर्टल में जाओगे तो यहाँ पे आपका इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो अच्छे से रहता है। देखो यहाँ पे लिस्ट भी है, ठीक है ना। अब मेरा एक पेपर है कुछ MCS 214, अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया MCS 214 प्रोफेशनल स्किल और एथिक्स। यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो इसका जो स्टडी मटेरियल है वो मुझे यहाँ पे ही डाउनलोड होके मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है ऑनलाइन मटेरियल जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसीलिए मैं ये जो फास्ट वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करूंगा, आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग नॉन स्टडी मटेरियल्स इन डिजिटल फॉर्म। ओके, तो इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखो ये इम्पोर्टेंट है, कोर्सेज सिलेक्शन फॉर सेमिस्टर 2। इसका मतलब है कि सेमिस्टर 2 में मेरा कौन कौन सा कोर्स रहेगा। तो मेरा यहाँ पे नेटवर्क है, ऑब्जेक्ट एनालिसिस है, वेब टेक्नोलॉजीज, ये है, ये है, ये है। और इसका अगर ऑप्शन टाइप दोगे तो सभी का पेपर कंपलसरी है, मतलब लिखना ही होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेना और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है ना।
तो अब देखो यहाँ पे लिखा है कि मैं डिजिटल फॉर्म में मेरा सभी का एडमिशन लूँगा और मैं कोई हार्ड कॉपी नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो ये मेरा पेपर रहेगा, टोटल क्रेडिट ये रहेगा। अब यहाँ पे देखो री रजिस्ट्रेशन फीस का जो फी है वो है 12,700 रुपया मिस मेरा प्रोग्राम के लिए, ठीक है। सो मैं सॉफ्ट कॉपी से काम चला लूँगा, कोई स्टडी मटेरियल नहीं लूँगा क्योंकि मैं ऑनलाइन से डाउनलोड कर लूँगा, इसलिए मेरा 2,000 तक डिस्काउंट है। तो मेरा टोटल फीस हो गया 10,795। अब यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने को आपको बोल रहा है। मेरा कंफर्मेशन रहेगा कि आप HDFC को सिलेक्ट करो क्योंकि ये बैंक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि आपको इतना अमाउंट पे करना होगा, ठीक है। ये आपका मर्चेंट आईडी है, वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे पे विथ का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से आधार बैंक डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूँगा और मेरा जो कार्ड नंबर है उसको फिल करूँगा। तो दोस्तों मैंने मेरा कार्ड का नंबर कुछ सब कुछ फिल कर दिया है और यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इसको मैं टिक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से प्रोसीड करूंगा। तो देख रहे हो एक प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कुछ OTP आएगा, तो मैं OTP को डाल दूंगा। सॉरी गाइस। और यहाँ पे मेक पेमेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप पेमेंट कर रहे हो उसी समय कोई भी पेज रिफ्रेश मत करना, या फिर आपका कंप्यूटर में अगर कोई भी एक्टिविटी चल रहा है तो मत करना। तो आप देख रहे हो कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है और पेमेंट रिसीव आ गया है। तो क्लिक हियर पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखो एक पेमेंट रिसीव हुआ है। यहाँ पे एक प्रिंट का बटन है, मैं इसे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखो एक प्रिंट का बटन है, तो सेव एज PDF को सिलेक्ट करके मैं सेव कर लूँगा और कोई नाम दे देता हूँ, इग्नू सेम टू पेमेंट रिसीप्ट, ओके। तो अगर मैं मेरा डाउनलोड में जाऊँगा तो ये मेरा है। चलिए ओपन करके देखते हैं कि कैसा हुआ। तो ये मेरा पेमेंट का रिसिप्ट है, ओके। सो री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2025 लिखा है, ओके। मेरा एनरोलमेंट नंबर, मेरा नाम, प्रोग्राम कोड, सेशन भी लिखा हुआ है। मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा सेकेंड सेम में वो भी लिखा हुआ है। उसके साथ मेरा पेमेंट डिटेल्स, कितना अमाउंट पेमेंट मैंने किया है और ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, ओके। तो मेरा पेमेंट तो सक्सेसफुल हो गया, ओके। तो अब मैं इग्नू की इस लिखा में क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं मेरा प्रोग्राम में क्लिक करूँगा। आई एम सॉरी, आई गेस प्रोफाइल में क्लिक कर, नॉट प्रोफाइल, आई एम सॉरी, आई गेस सर्विसेस, हाँ, री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री, यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो सबमिटेड है, मतलब आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है ना। तो ओके, डन। सो आपका पेमेंट हो गया है। आप सेकेंड सेमेस्टर में या फिर आपका कोई भी नेक्स्ट सेमेस्टर होगा तो उसमें आप इनरोल कर चुके हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। और गाइज एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपके पास कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में आपको इग्नू का MCA का जो स्टडी मटेरियल या फिर कोई भी अगर हेल्प होगा तो वो अपडेट किया जाएगा, ठीक है ना। एक प्रोग्रामिंग का चैनल भी है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रख देना। ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू गाइस।